बड़वानी जिले में एक अनोखा उदाहरण सामने आया है, जहां एक नेत्रहीन शिक्षक दंपति ने अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बना लिया। यह दंपति आदिवासी अंचल में गरीब बच्चों को शिक्षा की रोशनी देकर उनकी अज्ञानता के अंधेरे को दूर कर रहे हैं। वर्दीचंद पाटीदार और उनकी पत्नी सीमा पाटीदार दोनों ही नेत्रहीन हैं, लेकिन उन्होंने अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बना लिया। वे दोनों शासकीय एकीकृत मावी अम्बाफलिया डोंगरगांव में शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं और बच्चों को हिंदी और पर्यावरण का विषय पढ़ाते। उनकी बेटी देविका पाटीदार ने बताया कि वह अपने माता पिता से प्रेरित होकर एक MBBS डॉक्टर बनना चाहती है। उन्होंने बताया कि उनके माता पिता ने अपनी विकलांगता को अपनी ताकत बना लिया और वे बच्चों को शिक्षा देकर उनके भविष्य को उज्जवल बना रहे हैं। इस विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावकों का कहना है कि दोनों शिक्षक दंपति के होने की वजह से उन्हें बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता नहीं है। उन्होंने बताया कि दोनों दंपति अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं और उनकी निष्ठा देखकर अन्य शिक्षक भी पूरी लगन से बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। पहले तो 15-16 साल तक तो अच्छा था। कुएं में किसान का लड़का था, मैं खेती में काम करते, कुएं काम भी करते। कुएं में जो बारूद लगाते उसमें बारूद स्पॉट में मेरी आंखें चली गई। उसके बाद में ट्रीटमेंट बहुत करवाया, हॉस्पिटल ले गए, लेकिन डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनकी आंखें ठीक नहीं हो सकती है। फिर 3-4 साल घर रहे, फिर अपने आप में ऐसा आया क्या करें अब। फिर इंदौर का पता मिला, मेरे एक अंकल गांव के रहते थे, वो भी दृष्टिबाधित थे, वो प्रिंसिपल थे। उनने फिर खबर दी कि यार ऐसा हो गया तो इसको यहाँ स्कूल में एडमिट करवा दें। फिर वहाँ से हम स्कूल में आए। स्कूल में हमने बहुत संघर्ष किया, पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद फिर थोड़ी हिम्मत हमारी खुली, कुछ भी अपन अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं। पढ़ाई करते हम टेप से सुन के पढ़ाई करते हैं और पेपर देने जाते हैं। हमारे एक राइटर मिलता है, राइटर के द्वारा वो हम पेपर का हल करते हैं। उसके बाद जैसे हम संघर्ष करते करते मतलब आज इस जगह हम पहुँचे हैं। अपन की परीक्षा भी दी, उसके बाद हमारे टीचर में हुआ और यहाँ भी मैं 2008 से यहाँ बच्चों को पढ़ा रहा। मैडम से कैसे मुलाकात हो जाती है? मैडम की मुलाकात तो हमारी ऐसी हुई कि हमारा संगठन जो है दृष्टिहीन कल्याण संघ 33 बीडी किला मैदान, ये संगठन और देवास का इनका स्कूल दोनों मतलब ये क्या कि टीचर लोग एक दूसरे मिलते रहते थे और हमारा विकलांग का सम्मेलन होता है। तो मैडम भी पाटीदार समाज की, मैं पाटीदार समाज के, तो उस हिसाब से हमारा एक दूसरे रिश्ते का मतलब संबंध करवाया उनने। आज मुझे 18-19 साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, तो मुझे बच्चों के सारे पाठ मौखिक की याद है सर। क्या उद्देश्य है आपका? मेरा उद्देश्य सर बस यही है कि अगर मेरी आंखों की रोशनी में नहीं थी, फिर भी मैं टीचर बन के इन बच्चों के लिए आई हूँ और मेरा जीवन जिस प्रकार मैंने सफल बनाया है, उससे कई गुना अधिक इन बच्चों का जीवन सफल बने। 2025 आने वाला है। जी हाँ सर। क्या सोचा है 2025? बस यही सर कि मेरे सारे बच्चे सफल हो, अच्छे ऊंचे पदों पर जाए, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके आगे के अच्छे उनको स्कूलें मिले और वो बहुत अच्छे से पढ़ लिख के आगे बढ़े। यहाँ से बच्चे पढ़ने के बाद में दूसरी क्लासों में जाते हैं, कुछ दिक्कतें होती है, तो आपके द्वारा क्या मदद की जाती है? वही सर कि बच्चे फोन करके मेरे से पूछते हैं मैडम हम आगे क्या करें, तो अपन उनको यही सलाह देते बेटा कि मन लगा के अच्छे से पढ़ाई करो। जो भी कठिनाई है, जिस प्रकार हमने हर कठिनाई का सामना करा, कोई कठिनाई ऐसी नहीं होती कि जिसका समाधान अपन नहीं ढूंढ सकते। बच्चों को शिक्षा देते हैं सर, वो अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, वो देख भी नहीं पाते हैं लेकिन बच्चों को अच्छे से समझाते हैं। बच्चों को समझ में आता है? हाँ, बच्चों को अच्छे से समझ में आता है। तो वो दोनों सर मैडम नहीं देख पाते हैं, उनकी एक लड़की है जो उनको छोड़ने आती है गेट तक और वहाँ से मैडम खुद आ जाते हैं। उनको तो वैसे पूरे पाठ ही याद है मैडम को। अच्छा। हाँ, तो वो पाठ पढ़ाते हैं, बच्चों को बीच में से खड़ा करके भी पूछते हैं और पूछ लेते हैं। वैसे होमवर्क भी जो देते हैं, प्रश्न पूछते हैं मैडम, तो बच्चे हाँ मैडम को पूरे याद है, पढ़ के बताते हैं। हाँ, और बच्चों को भी वो पढ़वाते हैं। अगर बच्चे गलत शब्द पढ़ते हैं तो उनको याद ही है सब कुछ, तो फिर वो सही उनको बताते हैं कि इसको ऐसे पढ़ते हैं करके।